Hello students, today we will discuss essentials of a good questionnaire or precaution to be taken in drafting questionnaire. यहाँ हम अच्छी प्रश्नावली के गुण अथवा प्रश्नावली के निर्माण में ध्यान रखने योग्य सावधानियाँ डिस्कस करेंगे. To draft a questionnaire is a specific art and the success of statistical investigation depend to a large extent upon careful and tactful drafting of questionnaire. प्रश्नावली तैयार करना एक स्पेशल आर्ट है, विशिष्ट कला है और सांख्यिकीय अनुसंधान की सफलता बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि प्रश्नावली कितनी अच्छी है अथवा कितनी सावधानी से बनाई गई है. Therefore, the size, language and question of a questionnaire should be designed very carefully so that the information required for investigation may be obtained with reasonable accuracy and completeness. वास्तव में मानवीय घटक से सही एवं विश्लेषण योग्य सूचनाएं प्राप्त करना एक कठिन समस्या है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण, आत्मसम्मान, इच्छाएं, ईर्ष्या आदि की मन तरंगे होती हैं, जिनका प्रभाव प्रश्नावली या अनुसूची के उत्तरों पर पड़ता है. इसलिए प्रश्नावली का आकार, भाषा, प्रश्न इत्यादि का निर्धारण सावधानी से करना चाहिए, जिससे अनुसंधान के लिए आवश्यक सूचनाएं उचित, शुद्धता और पूर्णता के साथ प्राप्त की जा सकें. In the context, the following general point may be borne in mind. इस दृष्टि से ध्यान रखने योग्य मुख्य बातें निम्न प्रकार से हैं. जैसे फर्स्ट है प्रॉपर साइज एंड लिमिटेड क्वेश्चन. उचित आकार एवं सीमित प्रश्न. अनुसंधान की प्रकृति, उद्देश्य और क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली का आकार उचित होना चाहिए और एज पॉसिबल जो क्वेश्चन रखे जाएं वो सीमित रखे जाने चाहिए. यदि प्रश्नावली में आवश्यक और अधिक प्रश्न होंगे, मतलब आवश्यकता से अधिक प्रश्न होंगे, तो उसको भरने में समय अधिक लगेगा और सूचना देने वाला लापरवाही या उदासीनता दिखा सकता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रश्न इतने कम रखे जाएं जिनसे पर्याप्त और आवश्यक सूचना भी प्राप्त ना हो. यदि अनुसंधान की प्रकृति के कारण प्रश्नों की संख्या बढ़ रही हो तो उसे कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर देना चाहिए. तो यहाँ प्रिकॉशन था कि साइज प्रॉपर हो और क्वेश्चन भी लिमिटेड हो, ना अत्यधिक प्रश्न हो और ना ही कम प्रश्न हो. अधिक प्रश्न हो तो उसे कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर लेना चाहिए. नेक्स्ट देखते हैं सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी. सरलता एवं स्पष्टता. प्रश्नावली में
प्रश्नों की भाषा सरल, स्पष्ट और शिष्ट होनी चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो तकनीकी कम व्यवहार में आने वाले, मल्टीपल मीनिंग वाले मतलब जो बहुअर्थी वाले या वैग्यू जो अस्पष्ट अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो जो हमारी प्रश्नावली होगी उसकी भाषा कठिन हो जाएगी या बहुअर्थी वाले शब्दों का प्रयोग लगाने पर हमें समंकों के संकलन में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि शब्द ऐसे हों जिनका अर्थ विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग हो तो ऐसे शब्दों के अर्थ स्पष्ट कर देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिकल सीक्वेंस, प्रश्नों का तर्कपूर्ण क्रम। प्रश्नावली में प्रश्नों को एक लॉजिकल सीक्वेंस में रखना चाहिए। परस्पर संबंधित प्रश्नों को अलग अलग ना रखकर एक ही स्थान पर सीक्वेंस में रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीवी प्रयोग के सर्वेक्षण में प्रश्नों को हम निम्न प्रकार से रख सकते हैं, जैसे क्या आपके पास टीवी है? आपने टीवी कब खरीदा? ये टीवी किस कंपनी का है? इसकी लागत क्या है? क्या ये प्रॉपर वे में काम कर रही है? क्या आपको इसकी रिपेयर कराने की आवश्यकता पड़ रही है? ETC। तो हम इस तरीके से प्रश्नावली में अनेक प्रश्नों को एक लॉजिकल वे में रखना चाहिए, तभी उनका सीक्वेंस करना चाहिए। जैसे हमने टीवी के एग्जाम्पल से इसको क्लियर किया। आगे देखते हैं। सिलेक्शन ऑफ नेचर ऑफ क्वेश्चन, प्रश्नों की प्रकृति का चयन। उत्तर देने की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, इसलिए प्रश्नों की प्रकृति का भी उचित निर्धारण कर लेना चाहिए। प्रकृति के आधार पर प्रश्नों को हम दो भागों में रख सकते हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन, मतलब बंद प्रश्न और खुले प्रश्न। बंद प्रश्न में क्या होता है, प्रश्नावली में प्रश्नों के साथ ही संभावित उत्तर दिए जाते हैं और उत्तर देने वाले को उन उत्तरों में से चुनाव करना होता है। और बंद प्रश्न हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसे बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न जिनको हम अल्टरनेट क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जो आंसर दिया जाएगा वो यस नो में होता है या ट्रू फॉल्स में हो सकता है, सही गलत करके। जैसे क्या आपके पास टेलीविज़न है, और ऑप्शन हमने रख दिए हाँ अथवा नहीं। या बहुविकल्पीय वाले प्रश्न रख सकते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उसमें कई पॉसिबल आंसर दिए जाते हैं और सूचना देने वाला उनमें से किसी एक पर उत्तर लगा देता है। जैसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या आप स्मोकिंग करते हैं, तो आपने ऑप्शन दे दिया हाँ, दूसरा ऑप्शन दे दिया नहीं, तीसरा ऑप्शन दे दिया कभी कभी और चौथा ऑप्शन दे दिया बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार से उत्तरदाता एक उत्तर पर टिक कर देता है। या जैसे हम दूसरा क्वेश्चन करें कि आप परीक्षा की तैयारी मुख्य रूप से किस बेस पर करते हैं, पाठ्य पुस्तक के आधार पर करते हैं, कक्षा के नोट्स के आधार पर करते हैं
गैस पेपर के आधार पर करते हैं, प्रश्नोत्तरी के आधार पर करते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो भी किसी एक ऑप्शन पे टिक करके मिल सकता है। ऐसे ही जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि आपकी मंथली इनकम क्या है, और ऑप्शन में हम रख दें कि 10,000 से कम, या 10,000 से 20,000 तक, या 20,000 से 30,000 तक, या 30,000 या उससे अधिक। तो यहाँ पे भी हमें उत्तरदाता से एक उत्तर मिल जाएगा। तो यहाँ हमने देखा कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो रीति है उस समय अपनाई जा सकती है जब प्रश्नों के उत्तर सीमित हों और निश्चित हों। तो हमने देखा था कि प्रश्नों को हमने दो कैटेगरी में रखा था, बंद प्रश्न और खुले प्रश्न। तो हमने देखा कि बंद प्रश्न में हम यस नो, ट्रू फॉल्स या मल्टीपल टाइप रख सकते हैं। इसी टाइप से दूसरे जो प्रश्न होते हैं हमारे वो खुले प्रश्न होते हैं, और ये प्रश्न भी दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे कुछ होते हैं विशिष्ट जानकारी देने वाले प्रश्न, और कुछ होते हैं विस्तृत जानकारी देने वाले प्रश्न। विशिष्ट जानकारी देने वाले प्रश्न जिसे हम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, इन प्रश्नों के उत्तर में विशिष्ट एवं निश्चित उत्तर प्राप्त होता है। जैसे आपकी इनकम क्या है, आपके बच्चे कितने हैं, etc। तो ऐसे क्वेश्चन के जो जवाब होंगे वो विशिष्ट जानकारी वाले होते हैं और इनका एक निश्चित उत्तर होता है। विस्तृत जानकारी वाले प्रश्नों की बात करें तो इन प्रश्नों में सूचनादाता विस्तृत उत्तर की आशा करता है। जैसे आप परीक्षा पद्धति में किन कमियों का अनुभव करते हैं, ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जा सकता है, आदि। ये खुले प्रश्नों के उत्तरों को वर्गीकृत और सारणीयन करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। वर्तमान समय में कंप्यूटर का प्रयोग बढ़ने के कारण उत्तरों में कोड का भी प्रयोग शुरू हुआ है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पॉइंट क्लियर करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।